गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी नैनो के बारे में। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एसी कंप्रेसर रिप्लेस कराने के लिए गए थे। सेकेंड हैंड मार्केट से लेके आए थे। वो 2012 या 2013 मॉडल का था, तो वो मैच नहीं किया, तो उस टाइम रिप्लेस नहीं हो पाया। फिर हमने नया ढूंढने की बहुत कोशिश की, पूरी बरेली की मार्केट में ढूंढ डाला, नहीं मिला। बरेली में एक दो लोगों के पास मैं एडवांस भी दे के आया। उन्होंने बोला था कि अवेलेबल नहीं है लेकिन मंगवा देंगे करके। मैं एडवांस दे के आया, सभी लोगों ने मना कर दिया कि प्रोडक्शन बंद हो गया है, पार्ट डिसकंटिन्यू हो गया है, पार्ट नहीं मिलेगा। टाटा मोटर्स सर्विस सेंटर पे बात की मैंने बरेली में, तो उनका भी कहना यही है कि नैनो का कोई भी पार्ट्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा कि ऑर्डर देने के बाद आ सकता है क्या, तो उनका कहना ये है कि पहले उन्होंने बोला कि रुकिए मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, फिर वो कह रहे हैं टाटा मोटर्स के अंदर ये पार्ट अवेलेबल ही नहीं है। टाटा नैनो काफ़ी लोगों को पसंद होगी, मुझे भी पसंद है। उसके छोटे से साइज की वजह से उसे कहीं भी पतली गलियों में लेके जा सकते हैं। बाकी उसका टर्निंग रेडियस भी बहुत कम है, तो सिटी के अंदर बहुत ही यूजफुल चीज़ हो जाती है आपके लिए। अगर आपका ट्रैवल ज़्यादातर सिटी में रहता है, टाटा नैनो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाती है। पता नहीं, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया उसका डिज़ाइन, जिस वजह से वो फ्लॉप हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा मोटर्स को सर्विस एटलीस्ट 10 साल तक तो देनी चाहिए थी। अगर हम बात करें मारुति 800 की, लास्ट आई थिंक 2014 में मारुति 800 का मॉडल बिका था। तब से लेके आज तक मारुति 800 आपको रोडों पर चलती हुई नजर आ जाएंगी। उसके पार्ट्स अभी तक मिल जाते हैं, इसलिए वो सरवाइव कर पा रही है। और टाटा नैनो बहुत सारे लोग स्क्रैप में दे चुके हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि पार्ट्स नहीं मिलते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे खुद 15 दिन हो गए हैं कंप्रेसर ढूंढते हुए, ना ही सेकेंड हैंड मार्केट में मिल रहा है और ना ही न्यू मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि टाटा मोटर्स को इतना ध्यान रखना चाहिए था कि कम से कम जो गाड़ियां हैं, लास्ट उन्होंने 2018 तक शायद से प्रोडक्शन किया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है लेकिन शायद 2018 तक प्रोडक्शन किया था। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि जिन लोगों ने 2018 में ली है, एटलीस्ट 10 साल तक उनके लिए सर्विस प्रोवाइड की जा सके। कम से कम पार्ट्स तो अवेलेबल हो। इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है बाकी किसी गाड़ी में नहीं आता है। टाटा को अपनी ही किसी गाड़ी में लगा हुआ कंप्रेसर लगा देना चाहिए था जो कि बाद में मिलता रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया है। अब आज के टाइम पे जहाँ टेम्परेचर 45-46 जा रहा है, गर्मी में बाहर जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरी नैनो 15 दिनों से खड़ी हुई है क्योंकि उसका एसी काम नहीं कर रहा है, कंप्रेसर चला गया है, अचानक से चलते चलते बेकार हो गया। जबकि अभी मेरे पास है 2018 की टाटा नैनो, ये ऑलमोस्ट चली है 18,000, एग्जैक्ट मुझको याद नहीं है लेकिन 18,000 चली हुई है। इतने से ही चलने में उसका कंप्रेसर की ये हालत हो गई है कि कंप्रेसर चलते चलते जल गया, एक साथ धुआं दे जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, एसी बिल्कुल डेड हो जाता है। बहुत कोशिश की हमने ढूंढने की कंप्रेसर, लेकिन नहीं मिला। अगर आप में से किसी को भी पता है कि कहाँ पर मिल सकता है तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं। मैंने उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगा रखी है, आप इससे मैच कर सकते हैं। और मैं पार्ट नंबर भी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, यहाँ पे पार्ट नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। टाटा मोटर्स से ये उम्मीद नहीं थी। टाटा मोटर्स को एटलीस्ट 10 सालों तक सर्विस देनी चाहिए थी। पार्ट से अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर बंदा कैसे कोई भी गाड़ी चलाएगा। इसी वजह से लोग मारुति सुजुकी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। भले ही उसको 3 का डब्बा बोला जाता है लेकिन वो सर्विस के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। उसके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं और इतने कॉस्टली भी नहीं पड़ते हैं। मैं आपको इसके एक बार रेट की बात करूं तो लास्ट टाइम जब मैंने बरेली में ऑर्डर दिया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि 10 से 12 हज़ार के समथिंग होगा। आप किसी और भी गाड़ी की अगर बात करें, जैसे मैं स्विफ्ट की बात कर लेता हूँ, स्विफ्ट का कंप्रेसर भी आपको 8,500-9 हज़ार तक मिल जाएगा, लेकिन इसका आपको 10 से 12 हज़ार में मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है इसकी नैनो के प्राइस के हिसाब से। ये मैंने सेकेंड हैंड खरीदी है 2018 में। जिस बंदे ने ये खरीदी थी उसको आई थिंक 2.5 लाख के आसपास पड़ी थी, क्योंकि बेस मॉडल था। इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं आता था, पावर विंडो वगैरह कुछ भी नहीं आती है। तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कराया हुआ है। हमने कंपनी फिटेड जो स्टीरियो आता है वो हमने इसमें इंस्टॉल कराया हुआ है, बाकी और हमने अभी तक कोई चेंज नहीं कराया है। मेरे पास इसको हुआ है अभी 1 साल। मैं जब इसे लेके आया था तो मुझे ये 12 हज़ार के समथिंग चली हुई मिली थी और अभी 18 हज़ार चल पाई है। टोटल 18 हज़ार चलने में ही इसका एसी का कंप्रेसर जल जाता है, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी है। कंपनी को कम से कम ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो रिलायबल हो, रिलायबल नहीं भी हो तो कॉस्टली ना हो, और कॉस्टली भी हो कम से कम मार्केट में अवेलेबल हो। ये हमको कहीं भी नहीं मिला है। दिल्ली में भी बात चल रही है मेरी, उनके पास भी अवेलेबल नहीं है। बहुत जगह बात की मैंने, उनका कहना ये है कि मैं
चेक करके बताता हूँ, अभी स्टॉक में नहीं है, जब आएगा तब मैं बताता हूँ। तो देखना ये है कि कब तक हमको पार्ट मिलता है, बाकी तब तक अपनी नैनो खड़ी हुई है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको पता है कि कहाँ पे मिल सकता है तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पार्ट्स अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है कि अपनी नैनो फिर से जिंदा हो जाएगी, अभी तो बिल्कुल डेड हो चुकी है। ये था अपना वीडियो नैनो के कंप्रेसर को लेके। बहुत ही परेशान है इस कंप्रेसर को लेके। अगर आप में से किसी भी बंदे को पता है कहाँ पे मिल सकता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।